जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। पिछली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क को देखा था। वो जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं हमने आपको सारे करवा दिए हैं। आज हम अनुपात समानुपात देखेंगे। अनुपात समानुपात का मतलब होता है कंपैरिजन, और कंपैरिजन हमेशा एक टाइप की चीज़ों से किया जाता है। जैसे कि लंबाई का लंबाई के साथ किया जाता है, चौड़ाई का चौड़ाई के साथ किया जाता है, पेन का पेन के साथ किया जाता है, मार्कर का मार्कर के साथ। इस तरीके से उसी वैरायटी जो चीज़ होती है उसके साथ किया जाता है। ठीक है। और कंपैरिजन दोस्तों का तो किया ही जाएगा, इसके अलावा दो से अधिक का भी किया जा सकता है। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे सवाल पर चलते हैं। बेसिक सवाल सबसे पहले देखते हैं हम कि जैसे कि A अनुपात B। अनुपात का सिंबल होता है, ये दो जो बिंदु होते हैं ये अनुपात का सिंबल होता है। A अनुपात B बराबर 2:3 दिया गया है हमें। ठीक है। A अनुपात B बराबर 2:3 दिया गया है, और B अनुपात C बराबर हमें 4:1 दिया गया है। हमसे पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। चलिए तो देखते हैं कैसे। इसमें आपको A B C ये आपसे पूछा गया है, तो A B का क्या दिया गया है 2:3, और B C का क्या दिया गया है 4:1। इसके नीचे लिखना पड़ता है हमें 4:1, और यहाँ से हमको इस तरीके से गुणा करना पड़ता है। मतलब इसका इसमें करूँ तो 4 दूनी 8, इसका इसमें करूँ 4 तिया 12, और इसका इसमें करूँ 3 एका 3। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाता है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ करें, तो सीधे सीधे आप ऐसे रख लीजिए, ये छोड़िए, यहाँ पे जगह खाली है और यहाँ पे जगह खाली है, तो इसके बराबर में यहाँ ये 4 लिख दीजिए, और इसके बराबर में यहाँ 3 लिख दीजिए। अब बस इसका इसमें गुणा करके रख दीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। चलिए एक और आपको समझा देते हैं हम। A अनुपात B हमें दिया गया है 5:7, और B अनुपात C हमें दिया गया है 9:8। ठीक है। और हमसे A B C तीनों का अनुपात पूछा गया है। A B C ये पिछले क्वेश्चन का आंसर आ गया था। इसमें क्या है, A B का दिया गया है 5:7, और B C का दिया गया है, B का है तो B के नीचे ही लिखना है हमें 9 और 8। यहाँ पे स्पेस खाली है और यहाँ पे, तो इसके आगे इसको लिख दीजिए, अनुपात लगा दीजिए, और यहाँ स्पेस खाली है तो इसके आगे इसको लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए। 9×45 अनुपात 7×63 अनुपात 7×56। इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए और अगले टाइप को देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया है वह भिन्न बताएं जिसका 1/27 के साथ अनुपात 3/11 और 5/9 के अनुपात के बराबर हो। मतलब हमसे कहा गया है, मान लो कि वह भिन्न बताएं। भिन्न का मतलब क्या, P/Q के रूप में। तो मान लीजिए वह भिन्न X/Y है। ठीक है। और कहा गया कि जिसका अनुपात 1/27 के साथ बराबर हो 3/11 के अनुपात 5/9 के बराबर। ठीक। यही कहा गया कि वह भिन्न बताइए जिसके साथ 1/27 का अनुपात हो और 3/11 का अनुपात 5/9 के अनुपात के बराबर हो। तो ठीक है, बस इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
यहाँ क्या आ जाएगा 27x/y, और यहाँ क्या आ जाएगा 9×27 = 11×5 = 55। ये 27 इक्वल है, इसलिए ये 27 कट जाएंगे। तो x/y हमसे पूछा गया है, तो x/y क्या है, यहाँ पे 1 हो जाएगा और बटे 55। तो वह भिन्न क्या आ जाएगी हमारी 1/55। ठीक है, बहुत साधारण सा सवाल था, लेकिन इस लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का योग 45 और अंतर 4 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। इसमें क्या माना कि दोनों संख्या हैं, तो माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि दोनों का योग 40 है और दोनों का अंतर 4 है। ठीक, हमें दो इक्वेशन प्राप्त हो गई। इक्वेशन को सॉल्व करना शायद आपको आता ही होगा। क्या कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो ये प्लस के y, ये माइनस के y कट जाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा x 2x, और ये 40 और 4 44, तो x = कितना जाएगा 22। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, इस x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो 22 + y = 40, y बराबर ये y प्लस के उससे हट जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। कितना बचेगा, 10 में से 2 गई 8, 3 में से 18, तो y बराबर 18 आ गया। हमसे पूछा गया दोनों का अनुपात, तो दोनों का अनुपात क्या जाएगा 22/18, और हम उसको काटें तो निकल के आ जाएगा 11/9, तो हमारा अनुपात आ जाएगा 11:9। एक तो ये होगा। शॉर्ट ट्रिक में आप और समझ लीजिए, दोनों का योग 40 और अंतर 4 है। हमसे ये कहा गया है अनुपात, एक में इन दोनों को जोड़ दो और एक में इन दोनों को घटा दो, और हमारी दोनों संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। पहले हमको इस ट्रिक को बता चुके एक बार हम, तो ये हो जाएगा 44 अनुपात 36, 11 चौको 44, 9 चौको 36। इस तरीके से आंसर हमारा यहाँ से भी आ जाता है और यहाँ से भी आ जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। दो संख्याएं हमसे कहा गया कि मान लीजिए एक संख्या ये x है, एक संख्या y है, दोनों का योग 40 है और दोनों का अंतर 4 है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी और अनुपात निकाल लेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 3115 को x, y, z में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि इनके हिस्से में से क्रमशः 25, 28, 52 रुपये कम कर दिए जाएं तो शेष रकम 8:15 के अनुपात 20 के अनुपात में बचेगी। तो प्रति व्यक्ति का हिस्सा बताना है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसा कहा गया है वैसा करना है, पर उल्टा करना है, जल्दी सवाल लग जाएगा। पीछे से स्टार्ट करना है। x, y एंड z। x का हिस्सा क्या है 8, ठीक है, y का हिस्सा क्या है 15 और z का हिस्सा क्या है 20। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि एक ऐसा क्वांटिटी है जिससे निकाला गया है सबसे। ठीक है, तो x का हिस्सा क्या हो गया 8a, y का 15a, z का 20a। ठीक है, अब कहा गया है कि 25, 28, 52 क्रमशः घटा दिए जाते हैं तब ये बनता है। तो हम इसमें जोड़ ले रहे हैं 25, 28 और 52। ठीक है,
जब उसने घटाए थे हमने जोड़ लिए, तब किसके बराबर ये आ जाएगा, 3115 के बराबर आ जाएगा। आप इतनी सी बात समझ रहे होंगे। आपको एक बार और समझा दें, एक्स वाई जेड में हमें 3115 बांटना है। उसने कहा है कि बांटने के बाद 25, 28, 52, एक्स से 25 रुपये घटा दिए गए, वाई से 28 रुपये घटा दिए गए, जेड से 52 रुपये घटा दिए गए। इसके बाद हमारा जो अनुपात बचता है वो 8:15:20 के अनुपात में बचता है। तो बस हमें उल्टा कर दिया है सब कुछ प्रोसेस, 8:15:20 के अनुपात में बचता है। ठीक है, अनुपात को एक कॉन्टिनेंट से गुणा कर दिया हमने। ठीक है, अब कहा कि 25, 28, 52 घटा दिया जाता है, तो हमने जोड़ दिया तीनों में। अब वो किसके बराबर आ जाएगा, 3115 के बराबर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 15, 8, 23, 20, 43, 43A प्लस ये कितने हो गए, 10, 5, 2, 7, 2, 9, ठीक है। 105 बराबर 3115। तो 43A बराबर कितना जाएगा, ये प्लस के हैं उधर माइनस के हो जाएंगे। 105 कितना बचेगा, 0, 1, 0, 3। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ये 43 भाग में चले जाएंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर हमारा 70 निकल के आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, यही निकालना है। बस एक की वैल्यू यहाँ रख दें, बस हमारा आंसर आ जाएगा। एक की वैल्यू क्या है, 70 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 × 70 + 25। सॉल्व कर ले, 8 × 7 = 56 + 25 बराबर 5, 8 और 5, 585। y बराबर क्या आ जाएगा, 15 × 70 + 28। 15 × 7 = 105 और 0 + 28 बराबर कितना जाएगा, 8, 7, 0, 1। और z बराबर क्या आ जाएगा, 20 × 70 + 52। 00, 7 दूनी 14 + 52, 1452। तो हमारी ये 3 आंसर निकल के आ जाएंगे। हमसे यही पूछा गया था कि वो कितने हिस्सों में बांटा गया, यानी कि प्रति व्यक्ति की जो हिस्सा है वो क्या आएगा। एस का हिस्सा होगा 585, वाई का हिस्सा होगा 1078 और जेड का हिस्सा होगा 1452। तो कैसे किया गया है हम एक बार और आपको समझा दे रहे हैं कि पीछे से चले हैं, तीनों के हिस्सा हमने अनुपात में दिए गए, तीनों रख लिए। कॉन्टिनेंट कुछ होगा तभी तो अनुपात निकाला गया है, तो हम कॉन्टिनेंट ए मान ले रहे हैं तीनों का। और हमसे कहा गया कि 25, 28, 52 घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो हम यहाँ पे जोड़ ले रहे हैं। और वो किसके बराबर हो जाएगा, 3115 के बराबर। बस सॉल्व करना है, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू पुटअप कर देना है तो आंसर आ जाएगा। चलिए, अब आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और बाकी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, हमने हिंदी को कवर कराया है और मैथ को कवर करा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।